चलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सॉलिड स्टेट के जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछे गए। और वो जो ईयर है अपना वो 2015 से 2020 के बीच में मैं क्वेश्चन को क्लासिफाई कर रखा है। और आप देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैंने लिया है जेई मेंस 2021 ऑनलाइन का, मतलब इसी करंट ईयर में पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन ए बाइनरी कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट ए फॉर्म ए HCP स्ट्रक्चर एंड दोज ऑफ एलिमेंट M, मतलब एक एलिमेंट A है और दूसरा एलिमेंट हमारा M है। M ऑक्युपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड का, जो कि HCP पैकिंग का है। तो सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई फॉर्मूला ऑफ द बाइनरी कंपाउंड क्या होगा, और ये आपके ऑप्शन है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में जो पैकिंग दे रखा है वो HCP का पैकिंग दे रखा है, और उस पैकिंग साइड पे हमारा एटम A रखा गया, एलिमेंट A रखा गया। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करें। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। जो हमारा पैकिंग है वो पैकिंग है हमारा HCP का। HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और आप जानते हो कि HCP का जो रैंक नंबर होगा वो रैंक नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम वो क्या मानते हैं, 6 मानते हैं। और इस लोकेशन पे एटम कौन है, एलिमेंट कौन है, A है। अब एक दूसरा एटम आया M, जो कि 2/3 ऑफ TVS था। अब देखिए अगर रैंक नंबर हमारा 6 है, पैकिंग हमारा 6 है इसका, तो इसका मतलब क्या होगा कि TVS का नंबर पैकिंग के नंबर से दुगुना होता है। इट मीन्स ये 6 का ट्वाइस हो जाएगा 12। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 4 जा, ये हो गया हमारे 8। अब अपने पास में एक एलिमेंट M आ गया और दूसरा एलिमेंट हमारा A आ गया। अब M के नंबर जो हमारे हो गए 8 हो गए, और A के नंबर हमारे पास में क्या हो गए, 6 हो गए। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं फॉर्मूले के हिसाब से, इंटीजर में ले आता हूं, तो 2 से हम इसको दे सकते हैं, 2 4 जा, 2 3 जा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा M4 A3, यही हमारा फाइनल आंसर है। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका, B। चलो स्टूडेंट, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2019 में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को रीड करें। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय कैटायन C एंड एनायन A, मतलब एक कंपाउंड में 2 आयंस है, एक कैटायन C माना गया है, एक एनायन A माना गया है। द एनायन फॉर्म द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, मतलब यहाँ पे जो पैकिंग होगा वो एनायन का पैकिंग है, मतलब A का पैकिंग होने वाला है। एंड द कैटायन ऑक्युपाई द 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब कैटायन 75% ऑक्टाहेड्रल वाइड को इसने कैप्चर कर रखा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। अब ये सारे ऑप्शन हैं, तो चलिए इसको देखते हैं बना करके। देखो जो पैकिंग है हमारा, पैकिंग कौन कर रहा है, एनायन कर रहा है। एनायन का पैकिंग यहाँ पे हो रहा है, और पैकिंग कौन से साइट में है, कौन से लैटिस में है, HCP। और आप जानते हो कि HCP का रैंक नंबर क्या होता है, 6, मतलब नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, 6 होंगे इसके। अब जो कैटायन है वो 75% किसका है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का है। अब जरा सोचिए कि अगर इसके पैकिंग एटम 6 हैं
तो इसके जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे वो भी 6 होंगे। अब 6 का 75% निकालना है अपने को। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 3 जा, 25 4 जा, ये हमारा, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 9/2। मतलब एनायन के नंबर ऑफ एटम 6 होंगे और कैटायन के एटम 9/2। अब इसको हमें सिंपल इंटीजर में लाना पड़ेगा। दिस इज आवर कैटायन एंड दिस इज आवर एनायन। अब देखिए कैटायन आपके पास में है 9/2 और एनायन आपके पास में है 6। अब अगर मैं इसका सिंपल इंटीजर लेके चलता हूं तो 3 3 जा, 3 2 जा। अब ये 2 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली C3A4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में पूछा गया, ऑनलाइन में पूछा गया है, मतलब प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। फिर से काटो इसको एक बार। चलो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2020 जेई मेंस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कहता है कि जरा समझिए इसको आप। ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयन M1 एंड M2, मतलब 2 मेटल आयंस हैं, M1 है M2 है। ऑक्साइड आयंस भी है और वो ऑक्साइड आयंस फॉर्म है CCP लैटिस। ऑक्साइड आयन का लैटिस क्या है बताओ? CCP है, CCP लैटिस है। ओके, द कैटायन M1 occupies 50% of the octahedral void, मतलब M1 कैटायन है 50% है OVS का, और कैटायन M2 occupies 12.5% of the tetrahedral voids। तो आपसे सवाल कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 और M2 आप बताओ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ऑक्साइड आयन हमारा है और इसी ऑक्साइड आयन का हमारा पैकिंग है, और ये पैकिंग किसका पैकिंग है? FCC का पैकिंग है। और आप जानते हो कि FCC का जो रैंक नंबर होगा वो 4 होता है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4 होंगे। अब इसमें कहता है कि 2 कैटायंस है, M1 है M2 है। अब कैटायंस M1 को जरा देखते हैं। इसको कहा गया 50% किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर पैकिंग एटम हमारा 4 है तो OVS भी 4 ही होगा। हाँ, TVS 4 का दुगुना 8 हो जाता है। इसका मतलब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं बच्चे तो 50/100 और OVS हमारा क्या है बताओ? 4 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये हमारे 2 एटम्स आएंगे कैटायन M1 का। अब आपसे कहा गया कि M2 जो है ये 12.5% है किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड का। और आपको पता है कि अगर पैकिंग एटम हमारा 4 है तो टेट्रा है हमारा क्या हो जाएगा? 8। अब उस एटम के 12.5% है, ये हमारा 12.5 इंटू डिवाइडेड बाय 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारा 10 नीचे आ गया, 25 4 जा, 5 5 2 जा, 4 2 जा, ये भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये एटम हमारे कितने हो गए? 1। अब कैटायन M1 हमारा एटम हो गया 2, कैटायन M2 हमारा एटम हो गया 1, और ऑक्साइड तो ऑलरेडी हमारे पास में 4 एटम है। तो अगर मैं इस पूरे सॉलिड का स्टेचोमेट्री को सॉल्व करता हूं तो कुछ मैं ऐसा लिखूंगा। मान लीजिए ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, और ऑक्साइड तो नंबर ऑफ एटम 4 है ही अपने पास में। अब जरा देखिए M1 के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2।
ये लिख दिया मैंने 2। M2 के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1 और ऑक्साइड तो 4 है। अब देखिए ये एक हमारा कंपाउंड बन गया जिसपे कि ओवरऑल चार्ज क्या है 0 है। तो अब इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से काम करेंगे कि इसके चार्ज को मैं x मान लेता हूं, इसके चार्ज को मैं y मान लेता हूं, और ऑक्साइड पे तो चार्ज -2 का होता ही है। अब देखिए अगर मैंने इसके चार्ज को मैंने x माना है तो इसके नंबर ऑफ एटम 2 हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं 2x। अब M2 के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये 1 है और इसका चार्ज मैंने क्या माना y। -8 क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 ऑक्सीजन पे क्या होगा -8, और ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0। इसका मतलब 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां पे हीट एंड ट्रायल अपने को लगाना पड़ेगा कि x के वैल्यू क्या रखें, y की वैल्यू क्या रखें, ताकि हमारा फाइनल आंसर 8 हो जाए। अब जरा सोचिए कि मैं अगर x के वैल्यू को +2 चार्ज में रख दूं और y की वैल्यू को मैं अगर +4 में रख दूं, तो 2 2 जा 4 + 4 8। इसका मतलब फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा डी में ऑप्शन में क्या आ रहा है x बराबर +2 एंड y बराबर +4। दैट्स फाइनल आंसर। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और ये जो कि क्वेश्चन है वो नीट 2018 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एक तरीके से डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को हम रीड करें। आयरन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री कह लो, उस टेम्परेचर पे BCC लैटिस शो करता है। लेकिन कहता है कि एबव 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर उसको 900 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दे दें तो वो चेंज कर गए FCC में। तो कहता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट ऑफ द 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा। ये सारे आपके ऑप्शन दे रखे। चलो बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं कैसे सॉल्व करें। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Z × m अपॉन A³ × एवोगैड्रो नंबर। Z रैंक नंबर, मोलर मास, A एज लेंथ, N एवोगैड्रो नंबर। अब आपसे क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि रूम टेम्परेचर, चलिए मैं रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री मान लेता हूं, और 25 डिग्री पे जो लैटिस है वो लैटिस कह रहा है आयरन का BCC लैटिस है। आप जानते हो कि BCC जब मैंने कहा तो रैंक नंबर क्या होगा BCC का 2। हाँ, BCC में रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है 4r बराबर √3a, और a की बात अगर मैं करता हूं तो 4r/√3। अब इन सारे डाटा को इक्वेशन डेंसिटी वाले इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, तो जरा देखिए क्या होगा। D1 बराबर रैंक नंबर हमारा क्या हो गया 2। अब यहाँ पे मोलर मास आयरन का मैं 56 लेता हूँ, हालांकि अगर MB लिखोगे तो चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालने में। और यहाँ पे A का वैल्यू क्या है 4r/√3 का होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब सवाल में क्या कहा गया कि ये टेम्परेचर 25 डिग्री से देखो कितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, 900 डिग्री बढ़ा दिया गया। और एक बात ये भी कहा गया कि भाई BCC लैटिस किस में तब्दील हो गया FCC में। अब जरा सोचिए अगर BCC FCC में चेंज करता है, इट मीन्स रैंक नंबर भी चेंज होगा, 4 2 से 4 हो गया। रेडियस R और A के बीच का भी चेंज होगा, 4r बराबर क्या लिखेंगे √2a। इसका मतलब हम A बराबर क्या लिखने वाले हैं 4r/√2 लिखेंगे। अब आप देखिए मोलर मास तो अपना 56 ही होगा। अब हम इन सारे डाटा को पुट करके हम डेंसिटी 2 निकाल लेते हैं इस तरीके से कुछ। अब देखिए रैंक नंबर हमारा 4 हो गया, मोलर मास हमारा 56 हो गया, और यहाँ पे जो है A की बात करते हैं तो 4r/√2
√2 का होल क्यूब कर देते हैं और ये हमारा क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों का आप रेशियो कर दो तो अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है इन ए क्यूब एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अब आप देखिए कॉर्नर की बात अगर हम करें किसी भी क्यूब के भीतर में क्या होगा, 8, ठीक है। और यहाँ पे y एटम को कहाँ रखा गया है, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर की अगर हम बात करें तो टोटल फेस 6, तो हमारे कॉर्नर 8, फेस 6, आंसर हमारे सी हो जाएंगे। चलो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को में क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन ए एफसीसी क्यूबिक पैक्ट। मतलब यहाँ जो हमारा पैकिंग है वो हमारा एफसीसी का है, ओके, जिसका कि एज लेंथ ए है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो सबसे जो क्लोजेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके बीच का अपने को डिस्टेंस चाहिए। क्या डिस्टेंस आपको निकालना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो लैटिस है वो हमारा लैटिस क्या है, एफसीसी। और एफसीसी की अगर बात करते हैं, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, एज पे 3 होता है और बॉडी के सेंटर पे 1 बनेगा। तो जरा एक बार हम इस डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एफसीसी लैटिस, दिस इज एफसीसी लैटिस। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया कि दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस बताओ। एक एज और दूसरा एज, या तो इस एज को ले लो या इसको ले लो, कहीं भी दो नजदीक का एज ले लो। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। अब देखो इस दोनों ओबीएस, ये हमारा ओबीएस है, ये भी ओबीएस है, ये भी ओबीएस है। अब मान लीजिए कि अगर ये पूरा एज लेंथ हमारा ए है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां क्या हो जाएगा, a/2। सेम कहानी ये भी क्या हो जाएगा, a/2। अब कहता है इसके बीच में आप बताओ क्या होगा नजदीक का डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो मैं इसको एक ट्रायंगल सॉल्व कर देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर देता हूँ। चलो इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC। अब देखिए ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये निकालना है, और यही AC, इस AC को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट OBS। अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC मैं क्या लिख सकता हूं, AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब आप देखिए मैथमेटिकली इसको देखिए, AB हमारा a/2 का होल स्क्वायर हो गया और ये भी हमारा a/2 का होल स्क्वायर हो गया। अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि मैंने पहले रूट लगा दिया था। अब अगर मैं AC की बात करता हूँ तो AC की बात अगर किया जाए तो फाइनली अपना क्या हो जाएगा, a/√2। दिस इज आवर फाइनल आंसर।